खतरे में टिन्नी की जान। तुम्हारी बेटी वापस मिलेगी तब तुम कुछ करोगी ना। नोएनिका पर लगे इल्जाम। तुम्हारा साया अपनी बेटी पे पड़ने नहीं दूंगा, इस बात याद रखना तुम। आज के बाद अब ईशान के साथ कोई रिश्ता नहीं है। मैं ईशान से कोई कॉन्टेक्ट नहीं रखती। माँ ने किया बेटी से वादा। उसके बारे में सोचूंगी भी नहीं। स्टार प्लस के सीरियल सैराब में वही जब से ही टिन्नी और सभी घर वालों को नोएनिका और ईशान की वेडिंग की वायरल तस्वीरें मिली है, यानी कि सिंदूर लगाने वाली फोटो। भाई देखिए कैसे घर में तमाशा शुरू हो गया। भाई इतना ही नहीं, बिगड़ गई टिन्नी की तबीयत, और इतना कि उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। ऐसे में यहाँ पर पहुँच गया है नोएनिका का एक्स हस्बैंड, जो देखिए कैसे नोएनिका को अपनी ही बेटी से दूर कर रहा है। वो सही सलामत इस घर में वापस आने चाहिए बेटा। नो वे, तुम नहीं जाओगी। ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है नहीं, तुम मुझे मना नहीं कर सकते। तुम्हें तुम्हारी बेटी वापस मिलेगी तब तुम कुछ करोगी ना। मैं नहीं चाहता, लेकिन तुम भी वहाँ काम करती हो। वहाँ नहीं लेके जाऊंगा। तुम्हारा साया अपनी बेटी पे पड़ने नहीं दूंगा, इस बात याद रखना तुम। प्लीज मुझे जाने दो। अरे दादा, तुम और वक्त बर्बाद नहीं कर सकते, चलिए। अरे नॉटी का बहुत प्लीज हटिए ना। क्या दीदी पूछा कौन सा हॉस्पिटल? हटो। हम वहाँ जा रहे हैं, लेकिन तुम हमारे साथ नहीं जा सकते। तुम्हें आज वो हक खो गया है। एक मिनट, कोई भी नोएनिका के साथ नहीं जाएगा। हर बात पे आपकी बात नहीं चलेगी ठम्मी। हम लोग बड़े हो गए हैं, हम हमारे फैसले खुद ले सकते हैं। हम छोटे हैं तो क्या हुआ? अब कब से मम्मा की इतनी इंसल्ट किए जा रहे हो? अब हमें ये सिखाओगे कि बड़ों की इंसल्ट कैसे की जाती है? और मम्मा, अब हमेशा हमारी मम्मा ही रहेंगे। आज चाहे इन्होंने कुछ भी किया हो, इससे ये सच बदल नहीं जाता कि बचपन से हमें इतना प्यार दिया है, इन्होंने इतना ध्यान रखा है हम सबका। और टम्मी प्लीज, पूरी बात जाने बगैर मम्मा पे आरोप तो मत लगाइए। एटलीस्ट इन्हें एक मौका तो दीजिए अपनी बात रखने का। और एक छोटे से इंसिडेंट की वजह से हम ये सब नहीं भूल सकते। और हम क्या, कोई भी इस दुनिया में कभी मम्मा को जज नहीं कर सकता। मम्मा प्लीज चलिए, लेट्स गो। चलो चलो चलो। ऐसे में देखे कैसे अस्पताल ले जाने के बाद टिन्नी होश में आई, और जैसे ही उसने अपने बाबा को देखा, भाई वो गुस्सा करने लगी। लेकिन यहाँ पर टिन्नी के बाबा उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं और ये तक बता रहे हैं कि वो उससे कितना प्यार करते हैं, लेकिन टिन्नी को उनकी मौजूदगी से भी नफरत है। जो होना था सो यही कहूँगा कि वो अपनी लाइफ की नई शुरुआत सालों से वापस आई। और आज ऐसे हालात पैदा हो गए कि तुम्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा कि तुम्हारी जान पे पड़ गई। जैसे जमीन निकल गई थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। मेरी एक ही विश थी कि हम बस मेरी टिन्नी को बचा लें, बस मेरी टिन्नी बच जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। टिन्नी, आपको किसने बुलाया है? मुझे आपकी सिंपैथी नहीं चाहिए। प्लीज जाइए आप यहाँ से। आप जाइए यहाँ से, प्लीज आप यहाँ से जाइए। टिन्नी, तू चिल्ला क्यों रही है? इस हालत में तुझे चिल्लाना, टेंशन लेना सही नहीं है। नहीं बोली कि अभी मेरे साथ इससे चले जाए। प्लीज यहाँ से जाने के लिए प्लीज बोलिए। तू जानता है, इस दुनिया में तेरे अलावा मेरा कोई नहीं। क्या तू नहीं जानता कि ये आदमी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है? इन्हें बोल कि अभी मेरे सामने से चले जाए। मुझे इनकी शक्ल भी नहीं देखती। प्लीज बोल इन्हें कि यहाँ से चले जाए। नहीं बेटा, ओके मैं यहाँ से चला जाता हूँ। ओके, if that's what you want, she should. अच्छे दोस्त। ऐसे में नोएनिका भी अस्पताल पहुंची, और देखिए पहुंचते ही उसने अपनी बेटी को ये बता दिया कि उसने ईशान को ब्लॉक कर दिया है, और उसके लिए उससे इम्पोर्टेंट और कोई नहीं है। मुझे प्रॉमिस कीजिए
आज के बाद अब ईशान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। मैं ईशान के साथ कोई रिश्ता नहीं रखूंगी मेरे बच्चे। मैं कोई रिश्ता नहीं रखूंगी ईशान के साथ। अगर मैं मर जाती आपको कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब उसने मेरी माँ में सिंदूर बोला था मुझे उसकी बात समझ आई, पर ये बात सच है कि मैं आपको शादी करने का बहुत मन था, इसलिए उसे आप रोक नहीं पाए। अपनी सारी खुशियाँ सब पाने में लगी। अब मुझे पूरी जिंदगी में कोई इच्छा नहीं होगी। मैं तुझे छूकर बोल रही हूँ बच्ची। इतना ही नहीं, देखिए कैसे अपनी बेटी के सर पर हाथ रखकर उसने कसम भी खाई है कि वो आज के बाद ईशान से कोई भी रिश्ता नहीं रखेगी। मैं ईशान से कोई कांटेक्ट नहीं रखूंगी। मेरी लाइफ में सिर्फ तू ही है दीदी, और सिर्फ तू ही रहेगी। मैं कसम खाती हूँ और शीशु फिटनेस मैं तुझसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं ईशान से कोई कांटेक्ट नहीं रखूंगी, उससे कोई रिश्ता नहीं रखूंगी, उसके बारे में सोचूंगी भी नहीं। बस तू वापस आ जा। वापस आ जाती थी, माँ के पास वापस आ जाती थी। सो नयनिका आ गई है कोलकाता और बहुत कश्मकश में, बिकॉज़ जब वो एंटर होती है तभी वो एकदम शॉक हो जाती है कि क्या हो रहा है, कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई है घर पे, कि इतना मातम सा माहौल बना हुआ है और आस पड़ोस के लोग आ गए हैं घर में, तो वो ऑलरेडी बहुत बेचैन है। और जैसे वो घर आती है तो देखती है कि तिन्नी बेहोश पड़ी हुई है और एक्स हस्बैंड उसको गोद में लेकर के जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो वो पीछे पीछे भी भागती है कि प्लीज़ मैं जाऊंगी तिन्नी के साथ, मैं माँ हूँ उसकी। लेकिन तिन्नी नहीं बात करना चाहती बिकॉज तिन्नी की कंडीशन आ चुकी है कि या तो वो ईशान को ब्लॉक कर दे और फिर मुझे अपनाए, या तो फिर मुझे पूरी तरह से भूल जाए। तो ये जो इतनी बड़ी कंडीशन तिन्नी ने रखी है, तो आज नयनिका के लिए दरवाजे दो हैं, या तो तिन्नी को चूज़ करे या तो ईशान को चूज़ करे। तो वो तिन्नी चूज़ करती है बिकॉज़ अपनी बेटी है, वो अपनी बेटी के लिए ही जी रही है और उसके लिए तिन्नी से ऊपर कुछ भी नहीं है। और वो बार बार बोल भी रही है जो तू बोलेगी वही मैं करूँगी, ऐसे। तो अभी हम हॉस्पिटल आए हुए हैं तिन्नी को देखने के लिए, और तिन्नी को मैंने बोल दिया है कि हाँ चल, मैंने ईशान को ब्लॉक कर दिया है, लेकिन तू मेरे लाइफ में तू मत जाना कहीं। ऐसे में देखना होगा कि अब क्या मोड़ लेगी ईशान और नयनिका की प्रेम कहानी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एक बार फिर आप सभी को फ्रेंडशिप डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम तो इसी तरह लेकर आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।